अगर कोई केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहां पर ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, लीनियरली डिक्रीज नहीं करता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग उस बात को डिस्कस करते हैं जहां पे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और सवाल यह दिया हुआ है कि t बराबर 10 मिनट पे, यानी कि t बराबर 0 से 10 मिनट जब हुआ तब तक रिएक्शन अगर 40% कंप्लीट हो चुका था तो आप बताइए कि 20 मिनट में रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा। एक कम जानकार बच्चा जिसको थोड़ा सा कम नॉलेज होगा इस टॉपिक के बारे में, यहां पर एक हम लोग का दिमाग एक डायरेक्शन में जाएगा और वो डायरेक्शन है यूनिटरी मेथड का कि 10 मिनट में अगर 40% हुआ है तो 20 मिनट में हम यहां पर लिख दें कि 80% कंप्लीट हुआ है। और ध्यान रखना ये ऑप्शन एग्जाम में होगा, ये बात पक्का है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा गलती है जो कि काफी बच्चे करेंगे। तो ये 80% कंप्लीट यहां पर लिखा हुआ है, गलत है। अगर यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता तो ये 80% करेक्ट होता, बिकॉज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज करता है, तो वहां पर यूनिटरी मेथड लग जाएगा। बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक रेगुलर मेथड जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। से बहुत टाइम स्पेंड हम नहीं करेंगे, बट वो इक्वेशन हम लिख देते हैं k इंटू टी इज इक्वल्स टू ln a नॉट डिवाइड बाय at। अब जो भी बच्चे इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं उनको ये इक्वेशन देखा हुआ होगा, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर यही वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में होता तो आप इसी इक्वेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेटिव होता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता। यहां पे हम लोग बात करने वाले शॉर्ट ट्रिक मेथड का कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कोई भी सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आप पहले कौन सा तरीका अटेम्प्ट करेंगे। यहां पर एक चीज देखना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है, ध्यान सुनना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक फंडा ध्यान रख लो कि इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। इसको हम स्टेटमेंट वाइज यहां पर लिख भी देते हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट is consumed in equal interval of time, in equal interval of time। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन शुरू हुआ t बराबर 0 पर और t बराबर 10 मिनट के बाद at t equals to 10 मिनट्स वो रिएक्शन का 10% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। यानी कि अगर यहां पर रिएक्टेंट का मोल्स था 100 मोल्स और लिखा हुआ है कि 10 मिनट के बाद 90 मोल्स रिएक्टेंट का बचा हुआ है, ये क्या है, ए का मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो t बराबर 0 पे अगर ए का 100 मोल था और 10 मिनट के बाद 90 मोल बचा हुआ है तो एक्चुअली कितना डिक्रीज किया है, मैग्नीट्यूड नहीं परसेंटेज बताइए। 100 में 10 डिक्रीज किया है, यानी कि डिक्रीमेंट का परसेंटेज है 10%। तो यहां पे अगर लिखा हुआ है t बराबर 20 मिनट्स और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए का कितना मोल्स बचा रहेगा, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो जब 100 से 90 हुआ तो 10% डिक्रीज किया, अगले सेम टाइम इंटरवल पे यानी कि 10 से 20 के बीच में सेम टाइम इंटरवल है, तो यहां 90 मोल से फिर से ये 10% डिक्रीज करेगा, यानी कि 90 में डिक्रीज करेगा 9 मोल्स और यहां पर बचा रह जाएगा 81 मोल्स। ठीक है, दिख रहा है मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो रहा है, परसेंटेज सेम हो रहा है, 81 मोल्स। सिमिलरली t बराबर 30 मिनट्स में अगर हम लोग चले गए तो यहां पर कितना बचा रहेगा, तो 81 मोल्स में से फिर से आप 10% डिक्रीज कर दो, यानी 8.1 डिक्रीज कर दो और यहां पे बचा रहेगा 72.9 मोल्स, और इस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। तो ये पहले पॉइंट आप लोग समझ लो, इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में यूज करने वाले हैं। अब यहां पे आप देखिए, जैसे इस क्वेश्चन का हम लोग बात करें कि ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
शॉर्ट ट्रिक मेथड लगा करके, बिना इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा करके। फिर इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो कह रहे कि 10 मिनट के बाद 40% कंप्लीट हो गया। तो 40% कंप्लीट हो गया मतलब बचा कितना? अगर हम 100 मोल्स लेकर के आए थे शुरू में, तो अभी कितना बचा है? 60 मोल्स बचा है। 60 मोल्स बचा है। कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 40% कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना? 60 मोल्स। कितना देर के बाद? 10 मिनट के बाद। तो कह रहा है 20 मिनट के बाद, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल पे, 0 से 10 और 10 से 20 इक्वल टाइम इंटरवल है। तो अगले 10 मिनट में फिर यहां से 40% और डिक्रीज कर जाएगा। अब 60 का 40% कितना होता है? 24। 60 का 40% इज 24, यानी कि 24 और कंज्यूम हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो 40% पहले कंप्लीट हुआ और 100 में से, और अगला 40% इज 24 मोल्स और कंज्यूम हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 20 मिनट के बाद यहां पे 64% कंप्लीट होगा। बिना इंटीग्रेटेड रेट लॉ करके हम लोग यहां पे सॉल्व किए। फिर से एक बार देखो, 0 से 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के इंटरवल में 40% कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना? 60। अब अगले 10 मिनट में जो बचा हुआ है 60, उसका फिर से 40% कंप्लीट होगा। अब 60 का 40% कितना होता है? 24। तो 24 और कंप्लीट होगा। पहले 40 कंप्लीट हो चुका है, 24 और कंप्लीट हो गया, यानी कुल मिलाकर के 20 मिनट के बाद कंप्लीट कितना हुआ है? 64% कंप्लीट हुआ है। कितना देर के बाद? तो 20 मिनट के बाद। अब इसमें दूसरा तरह का सवाल देखो। जैसे पहला क्वेश्चन वो देखे कि इतने टाइम पे इतना कंप्लीट हुआ, तो इतने टाइम पे कितना कंप्लीट होगा, उसका उल्टा सवाल है। यहां पर देखिए 90% कंप्लीट हो गया एक रिएक्शन, कितना देर में? 5 मिनट में। और आपसे पूछ रहा है 99.9% कंप्लीट होगा कितने मिनट में, यानी कि परसेंटेज दे दिया है आपसे, और आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा इतना कंप्लीट होने में। फिर से रेगुलर मेथड, तो फिर से इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप उस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो 90% कंप्लीट हुआ, यानी कि शुरुआत में हम लेकर के आए थे अगर 100, तो 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स कितना कंप्लीट हो गया? 90% कंप्लीट हो गया। तो बचेगा कितना? 10। कितना बचा? 10 बचा। ठीक है। कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 90%। कितना देर में? 5 मिनट में। तो अगले 5 मिनट में ये जो बचा हुआ 10 है, इसका भी 90% जाएगा। यही तो फर्स्ट ऑर्डर है, खासियत है। इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल परसेंटेज कंज्यूम होता है। तो 10 का 90% कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 कंज्यूम हो गया। 10 में से 9 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 1। दिख रहा है? 5 मिनट के बाद 100 से हुआ 10, और अगले 5 मिनट में 10 से हो गया 1। परसेंटेज से 90% कंज्यूम हो रहा है हर 5 मिनट के बाद। तो अगले 5 मिनट के बाद अगर यहां पे हम लिखें कि अगला 5 मिनट्स जब निकला, तो ये जो बचा हुआ 1 है, इसका भी 90% कंज्यूम होगा। अब 1 का 90% कितना होता है? 0.9। तो ये 1 में से 0.9 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 0.1। ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट के बाद 10 बचा, फिर 10 मिनट के बाद, टोटल 5 और 5, 10 मिनट के बाद 1 बचा, और 15 मिनट के बाद 0.1 बचा। शुरुआत में लेके कितना आए थे? 100। अभी कितना बचा है? 0.1, यानी कि 100 में से 0.1 बचा। कितना खत्म हो गया? 99.9% कंज्यूम हो गया। वहीं तो पूछा गया था क्वेश्चन में। 99.9% कंज्यूम हो गया, और टाइम कितना लगा? 5, 5, 10, 5, 15 मिनट आंसर है। ठीक है। बिना इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, तो कुछ इसी तरह का टाइम देगा जिससे आप ये वाला कैलकुलेशन आसानी से कर सको। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर किसी बच्चे को एक रेगुलर मेथड पता है और साथ में उसका दिमाग इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो उस बच्चे को एक एज होना चाहिए, क्योंकि वो कम समय में इफेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ध्यान रखना, बोलने के लिए तो हम लोग ये सब तरीके को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, बट है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीका। 5 PaACH, सिर्फ 5 ऐसा कैटायन है, 5 में PaACH 5 भी लिखा हुआ है, और हर एक अल्फाबेट के पीछे एक मिडल कैटायन है। ये 5 कैटायन नाम याद करना आसान हो गया, यही शॉर्ट ट्रिक है।
जब एग्जाम में इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को परेशानी होता है ये निकालने में कि एनोड और कैथोड में कौन सा चीज ऑक्सीडाइज करेगा और कौन सा चीज रिड्यूस करेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो कैथोड में एक्चुअली रिडक्शन होता किसका है। 2-3 पॉइंट है जिसको ध्यान में रख करके आप आसानी से सही प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो उस समय जो कैटायन होता है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन वो जाता है कहां पे, वो जाता है कैथोड में। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज सो इट विल अप्रोच दैट इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसलिए कैटायन चला जाता है कैथोड में और वहां पे होता है रिडक्शन। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ये वाला चीज आप मैच भी कर सकते हैं, सी और सी, यानी कि कैटायन कहां जाने वाला है कैथोड में, वैसे ही ए और ए एनायन जाने वाला है कहां पर, एनोड में। तो कैटायन जाएगा कैथोड में और कैथोड में होने वाला है रिडक्शन। अब यहां पे आप देखिए, अगर मान लो हम कैटायन लेके आते हैं Na+ और मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट का मतलब पिघला हुआ है सॉल्ट, उसमें पानी नहीं है, एक्वस नहीं है वो, तो इसलिए वो Na+ इज द ओनली आयन, ओनली स्पीशीज दैट कैन अंडरगो रिडक्शन। तो यहां पे जब आप रिएक्शन लिखोगे तो यही Na+ रिड्यूस होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम मेटल बन करके इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्टेन स्टेट में है तो कहीं कोई पंगा नहीं है, जो कैटायन है वही रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में Na+ एक्वस यानी कि पानी भी प्रेजेंट है, तो इस केस में जो रिएक्शन होता है कैथोड में, वहां पे आप देखो Na+ रिड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि यहां पे रिड्यूस कर रहा है कौन, पानी, H2O रिड्यूस कर रहा है और वो H2O रिड्यूस करके कन्वर्ट कर रहा है किसमें, H2 गैस में। ठीक है, तो यहां पे आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, मोल्टेन फॉर्म में आया तो Na+ रिड्यूस किया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और एक्वस फॉर्म में आया तो H2O रिड्यूस किया। इसके रीजन के बारे में इस वीडियो में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वैसे इस रीजन का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेटल होगा कि जब वो एक्वस फॉर्म में आएगा। देखो मोल्टेन में तो सारा मेटल ही रिड्यूस करेगा, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है, हम लोगों को बात करना है कि अगर एक्वस मीडियम हुआ तो कौन सा मेटल रिड्यूस करेगा और कब एक्वस फॉर्म में H2O रिड्यूस करेगा। जैसे इस केस में H2O रिड्यूस कर रहा है तो किस किस केस में मेटल भी रिड्यूस करेगा। इस स्लाइड में देखो, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन एक्वस मीडियम अल्कली मेटल कैटायन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन वोंट अंडरगो रिडक्शन। यानी कि ग्रुप 1 का जो भी कैटायन है और ग्रुप 2 का जो भी कैटायन है वो रिड्यूस नहीं करेगा एक्वस मीडियम में, और उसकी जगह रिड्यूस कौन करेगा, उसकी जगह रिड्यूस करेगा H2O। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Na+ एक्वस हुआ, K+ एक्वस हुआ, Mg2+ एक्वस हुआ, Ca2+ एक्वस हुआ, ऑल दीज आयंस बिलोंग टू आइदर अल्कली मेटल कैटायन और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों ग्रुप 1 का है, ये दोनों ग्रुप 2 का है। तो अगर इसका कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा और उसको इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए बोला जाएगा तो वैसे केस में कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो इनका रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा बल्कि वहां पे H2O रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, H2 में। ठीक है, यह अलग बात है कि इनके अलावा और कोई कैटायन हुआ, किसके अलावा, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अलावा और कोई कैटायन रहेगा तो वैसे केस में वो कैटायन रिड्यूस करेगा, ना कि पानी। जैसे इसको देखो, अगर Zn2+ एक्वस होता, अब जिंक तो ना अल्कली मेटल है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो वैसे केस में एक्वस होने के बावजूद कैथोड में कौन सा रिएक्शन हुआ है आपको दिख रहा है, जिंक यहां पर रिड्यूस किया है, वाटर रिड्यूस नहीं किया है। Zn2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक मेटल और वो कैथोड में डिपॉजिट हो गया है। तो यहां तक तो फंडा क्लियर होना चाहिए कि एक्वस मीडियम में अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन अगर होगा तो पानी रिड्यूस करेगा, और कोई कैटायन हुआ तो वो कैटायन रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक का बात करते हैं जिसकी वजह से ये वाला वीडियो है कि भाई क्या शॉर्ट ट्रिक अभी तक हम लोग बताए हैं। तो अगर मीडियम हुआ एसिडिक, ध्यान देना, अगर मीडियम हुआ एसिडिक यानी कि उसमें H+ भी प्रेजेंट है, तो अब कंपटीशन किसके किसके बीच में, H2O तो है ही, एक्वस है इसीलिए, मेटल कैटायन भी प्रेजेंट है जो सॉल्ट से आया है, और साथ में मीडियम एसिडिक है तो H+ भी प्रेजेंट है। ये इन तीनों चीजों में कंपटीशन होगा कि कौन रिड्यूस करेगा। अब कैथोड में कौन जाके रिड्यूस करेगा, सिर्फ एक्वस था तो कंपटीशन हो रहा था H2O और मेटल कैटायन के बीच में, बट एसिडिक मीडियम होने की वजह से H+ भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया। तो अब इन तीनों में कौन रिड्यूस करेगा, सबसे पहले H2O काट दो, H2O को सबसे पहले काट दो कि अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें H2O रिड्यूस नहीं करेगा, या तो मेटल कैटायन करेगा या H+ करेगा। अब इन दोनों में कौन जीतेगा, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है 5 PaACH, सिर्फ
पांच ऐसा कैटायन है, पांच ऐसा मेटल का कैटायन है जो कि H प्लस से जीत जाएगा, यानी कि अगर इन पांचों में कोई हुआ तो वो रिड्यूस करेगा, H प्लस रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए पांच में PAACH पांच भी लिखा हुआ है और हर एक अल्फाबेट के पीछे एक मेटल कैटायन है। P स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम, A स्टैंड्स फॉर Ag सिल्वर, अगेन A स्टैंड्स फॉर Au गोल्ड, C स्टैंड्स फॉर कॉपर एंड H स्टैंड्स फॉर Hg मर्क्यूरी। ये पांच कैटायन नाम याद करना आसान हो गया। यही शॉर्ट ट्रिक है कि कौन कौन सा कैटायन है जो कि H प्लस से जीतेगा ड्यूरिंग रिडक्शन, यानी कि H प्लस के प्रेजेंस में भी वो H प्लस रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि वो मेटल कैटायन रिड्यूस करेगा। तो वो कैटायन है पांच, पांच लिख दिए और हर एक अल्फाबेट के पीछे एक एक मेटल का नाम लिख दिए। ये पांच मेटल कैटायन आप लोग याद कर लो, ये H प्लस के सामने जीत जाएगा। यहां पे कुछ एग्जांपल से दिखाते हैं आप लोगों को कि अगर मीडियम होता एसिडिक, एसिडिक मीडियम में अगर आप Zn2+ एक्वस लेके आते तो क्योंकि Zn2+ एक्वा Zn2+ वो पांच का पार्ट नहीं है तो इसमें ये रिड्यूस नहीं करेगा। इसमें कौन जीतेगा? इसमें कैथोड में जो रिएक्शन होने वाला है उसमें कौन जीतेगा? उसमें जीतेगा H+। तो H+ दो इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू H2। ठीक है, अगर आपको फेज लिखना है तो फेज भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्वस मीडियम एंड दिस वन इज इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं Zn2+ इज नॉट दैट पार्ट ऑफ पांच मेटल कैटायन जो कि H+ से जीतने वाला, तो यहां पे H+ रिड्यूस करके H2 गैस बना दिया। लेकिन अगर Cu2+ एक्वस रहा एसिडिक मीडियम में तो आपको दिख रहा है यहां पांच में कॉपर Cu2+ है, तो अगर Cu2+ एक्वस हुआ इन एसिडिक मीडियम तो इन दैट केस कैथोड में जो चीज रिड्यूस करेगा वो H+ नहीं होगा बल्कि वो Cu2+ होगा, बिकॉज पांच का पार्ट है तो वो जीत जाएगा। और यहां पे रिएक्शन हो जाएगा Cu2+ एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Cu सॉलिड। इतना से इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड में कौन सा चीज रिड्यूस करने वाला है ये तो क्लियर हो जाएगा। मोल्टेन फॉर्म है तो जो मेटल कैटायन है वही रिड्यूस करेगा। एक्वस फॉर्म है तो या तो मेटल कैटायन रिड्यूस कर सकता है या पानी रिड्यूस कर सकता है। कब कौन करेगा हम बता दिया आप लोगों को। एसिडिक मीडियम है तो या तो मेटल कैटायन करेगा या H+ करेगा, H2O तो पक्का नहीं करेगा। और इन दोनों में कौन किसको हम लोग प्रीफर करेंगे ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए। तो ये दो तीन पॉइंट ध्यान रख के इलेक्ट्रोलिसिस में कम से कम कैथोड वाला रिएक्शन आप लोग का क्लियर हो गया।